सभी को आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। हाँ यस जी सर। सर। ओके। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आप लोग देखिए, थोड़ा कम पढ़ लें लेकिन अच्छे से पढ़ लें, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बेस आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसीलिए अभी थोड़ा स्लो ही लेकर चल रहा हूँ ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहे आगे फ्यूचर में जब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कोई इशू तो नहीं है इस चीज में? क्योंकि काफी सारे लोगों सर को जो आपने थ्योरी लग क्वेश्चन रहा हुआ। पूछा, क्या सर जो बोल रहे थे? क्वेश्चन पूछा था कि अगर कस्टमर को बात करके अगर हम अपनी ऐड में दिखाते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग में, तो ये चीज होती है ना, एक कस्टमर माइंडसेट ये होता है कि ब्रांड खुद की तारीफ ही करेगा हमेशा, खुद को पॉपुलर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बात हुई थी कि तारीफ करने की। तारीफ देखिए, इनबाउंड में भी होगी, आउटबाउंड में भी होगी। इनबाउंड का मतलब समझिए कि मुझे नीड है, मैं ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। आउटबाउंड में क्या है कि मुझे नीड हो ना हो, मेरे पास कस्टम ब्रांड नीड को चल के क्रिएट आया, किया जा रहा है। मेरे पास ब्रांड चल के आया, तो वो जी जी। अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पर 100 लोगों को मैंने दोनों तरीके से टैकल किया। मतलब 100 लोगों को मैं आउटबाउंड मार्केटिंग के थ्रू गया, 100 लोगों को इनबाउंड के थ्रू गया। तो यहाँ पर जो कस्टमर बनेंगे, मतलब मैंने दिखाया दोनों को प्रोडक्ट, लेकिन जो कस्टमर बनेंगे वो किस में ज्यादा बनेंगे और उसका रीजन क्या है, रेशो किसका ज्यादा सर रहेगा? इनबाउंड में। बिल्कुल इनबाउंड में। अब रीजन बताइए। इनबाउंड इज द करेक्ट सर आंसर। रीजन बताइए। सर नीड है क्योंकि ना सर उन्हें, को नीड वो है खुद एग्जैक्टली अपनी अपने आप आए हैं। एग्जैक्टली खुद से नीड है उनको। देखिए, अब यहाँ पर इनबाउंड का वो मतलब खुद से आएंगे समझिए। सर हमारे पास। हाँ, क्योंकि वो उनको नीड है तभी वो सर्च कर रहे हैं। अगर मैं आउटबाउंड की मार्केटिंग की बात करूं तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में उसको नीड है या नहीं है, मैं बस जा रहा हूं उसके पास लेके अपना प्रोडक्ट। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इनबाउंड और आउटबाउंड का डिफरेंस समझ आया, और किस में ज्यादा कन्वर्जन हो गया, किस में ज्यादा कस्टमर हमारे बनेंगे वो भी क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आगे आगे हम लोग फिर चल सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है ना? यस सर। ओके। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि मेथड्स क्या क्या यूज होते हैं। वेबसाइट कंटेंट। देखिए, अभी हम लोगों ने जब इंटरनेट पे सर्च किया था, मान लीजिए मैं इंटरनेट पे अभी यहाँ पर क्या लिखा था, मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग करने की जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत। ठीक है, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करवानी थी और पानीपत में मैं पानीपत की एजेंसी से करवाना चाहता था, तो मैंने ये सर्च किया। अब सर्च किया क्योंकि मुझे नीड थी। अब नीड थी तो मेरे चांसेस ज्यादा है ना कि मुझे काम करवाना है एक्चुअल में। अब यहीं पे अगर मेरा कोई बिजनेस है और ये मेरे पास आते, तो क्या मैं फॉर श्योर हूं कि मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा? मतलब वो मेरे को बेनिफिट दिखा सकते थे, सब कुछ दिखा सकते थे, बट क्या मैं फॉर श्योर हूं कि मैं करवाता ही करवाता? इनबाउंड में फिर भी 70 to 80% चांसेस है कि मैं करवाऊंगा, बट क्या आउटबाउंड में इतने परसेंट चांसेस हैं करवाने के कि अगर वो मेरे पास खुद से लेकर आ रहा है अपनी चीज? नो सर। ठीक है, तो पॉइंट समझ आया आपको आउटबाउंड और इनबाउंड का अच्छे से? यस सर। पक्का? तो आगे चल सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है। ओके, तो यहाँ पर वेबसाइट कंटेंट हमारा मान लीजिए हम लोगों ने सर्च किया था, तो सबसे पहले हमें वेबसाइट ही दिखा। अब देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम लोगों ने बोला था कि आउटबाउंड मार्केटिंग है, याद है? सोशल मीडिया को हमने बोला यस था सर। आउटबाउंड मार्केटिंग। क्या यस आप सर। अब यस देखिए, सर। अगर मैं फेसबुक पे सर्च करूं कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पानीपत, और वहां पे पानीपत की एजेंसी का कोई पेज दिखता है, तो वहां पर मैं खुद ढूंढते हुए जा रहा हूँ या वो मेरे पास आया चल के? खुद जा रहे हैं आप सर। जा रहे हो। खुद जा रहे खुद हैं जा सर रहे हैं आप। ना? तो देखिए, वहां पर आउटबाउंड भी हो रहा यस है, सर। वहीं पे इनबाउंड भी हो रहा है। मैंने दोनों करके दिखाए आपको, यस सर। दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमारा जो जितना फ्री वाला पार्ट है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास कस्टमर खुद से चल कर आए, ठीक है, वो मेजरली डिपेंड करता है, वो मेजरली जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, इनबाउंड के लिए ही करेंगे कि इनबाउंड से ही खुद हमारे पास ढूंढता हुआ आए। ठीक है, पेड वाले में भी कुछ पार्ट हम लोग इनबाउंड कर सकते हैं, कुछ पार्ट हम लोग आउटबाउंड का रहता है हमारा। क्लियर है ये चीज? तो ऐसा कुछ मतलब कोई फिक्स नहीं है कि सोशल मीडिया आउटबाउंड ही है। ठीक है, तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड करके उसको इनबाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर।
ठीक है। उसके बाद कोई ब्लॉग कंटेंट, मतलब कि ब्लॉग राइटिंग करते हैं लोग, डाउनलोडेबल कंटेंट ऑफर किया जाता है, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू। मतलब कि वो क्या बोलते हैं कि हम लोग जो है आपको पीडीएफ फ्री में देंगे, हम लोगों ने आपके लिए ऐसे ऐसे यूजफुल कंटेंट बनाया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। बदले में आप हमारा मतलब जब आप डाउनलोड करने जाते हो तो आपसे ईमेल सब्सक्रिप्शन करवा लिया जाता है, यानी कि ईमेल आईडी आपकी ले ली जाती है, यानी डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है आपका। ये चीज होती है। यस होती है। तो ये हाँ, ये भी बेसिकली इनबाउंड मार्केटिंग का ही पार्ट है कि आप जो ढूंढ रहे थे, आपको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में उन्होंने दिया और बदले में आपसे डाटा ले लिया जो उनको चाहिए था। क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. हाँ, सो उसके बाद फैक्ट्स क्या क्या हैं इनबाउंड मार्केटिंग के। तो देखिए, इनबाउंड मार्केटिंग को 62% लेस पर लीड देन आउटबाउंड मार्केटिंग। मतलब कि अगर हम लोग आउटबाउंड मार्केटिंग कर रहे हैं और 100 रुपए में हमारी एक लीड जनरेट हो रही है। अब लीड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? लीड का मतलब क्या होता है? लीड का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन में से ज्यादा कुछ गेन करना, क्या मार्केट बोल रहे हो? कैप्चर करना सर, मार्केट समझिए, कैप्चर करना। मार्केट कैप्चर करना। अच्छा, यस सर। गलत है। मतलब एक तरह वो लीड करने वाला हो गया कि लीड कर रहे हैं हम लोग मार्केट में, ठीक है, वो चीज हो गई। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए 3 टर्म्स हैं, ट्रैफिक और लीड्स। ठीक है, 2 टर्म्स अभी हम लोग पढ़ के चलेंगे कि हमारे पास 2 टर्म्स है, ट्रैफिक और लीड। ठीक है, और एक टर्म है हमारी कस्टमर। कस्टमर, ठीक है। इन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? ट्रैफिक, लीड और कस्टमर। सर कौन बताएगा? ट्रैफिक तो वो होती है किसी वेबसाइट पे कितने भी यूजर्स उसको देख रहे हैं, वो बस ट्रैफिक है, और जो एक्चुअली उससे बाय कर रहे हैं वो कस्टमर है। और लीड क्या हो गई? सर वो आप बता दो। सर जो टॉप पे चल रही होती है जो वो होता है लीडर। नहीं, तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे 3 टर्म्स है, ट्रैफिक, लीड और कस्टमर। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आपने कोई ऑफिस किया, रियल एस्टेट का ऑफिस किया, ठीक है। सर ट्रैफिक इज द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट योर वेबसाइट। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ के चलिए। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वो सुन लीजिए अब। ठीक है, देखिए, अब आपने एक रियल एस्टेट का ऑफिस किया जिसमें आप प्रॉपर्टी डीलिंग वीलिंग कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास आपने मार्केटिंग की कि हम लोग ऐसे से जो है प्रॉपर्टी आपको सस्ते में दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आते हैं, मान लीजिए एक दिन में 1000 लोग आपके पास विजिट करते हैं। क्लियर हुआ? कितने लोग विजिट कर रहे हैं? 1000 पीपल, ठीक है। अब 1000 पीपल को आप एक फॉर्म फिल करने के लिए देते हो कि सर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये फॉर्म फिल कर दो, हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे आगे और हम आपको अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। अब उसमें से मान लीजिए 500 पीपल 700 पीपल ये बोलते हैं कि सर नहीं, हम लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं, हम लोग फॉर्म बाद में भरेंगे, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। और 300 लोग पीपल जो है आपका फॉर्म फिल कर देते हैं। क्लियर है? कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया? 300 लोग, 300 ने। सर 1000 ने फिल किया था। नहीं, 1000 आपके पास आए, 300 ने आपका फॉर्म फिल किया, जिसके बाद वो आपसे रेगुलर में टच में रह सके। ठीक है, अब 300 में से जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी जिन्होंने खरीदी वो थे 2 कस्टमर, दो लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद ली आपके थ्रू। क्लियर हुआ ये चीज? कितने लोगों ने जिन्होंने खरीदी? रजिस्टर किया जिन्होंने रजिस्टर किया वो लीड्स हुए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ट्रैफिक कितना था हमारा? 1000। मतलब कि आपके पास जितनों ने 1000 विजिट किया 1000, ठीक है। लीड्स कितनी रही? जितना जितनों लीड। जितनों ने आपको क्वेरी फॉर्म, आपका क्वेरी फॉर्म फिल किया, यानी कि आपको अपना डाटा देकर गए, ठीक है, 300। और कस्टमर कितने हुए यहाँ पर? 2। समझ आया? समझ आया? यस इजी सर। था। तो देखिए, अब सेम सिनेरियो हम लोग यहाँ पर किससे कंपैरिजन करके चलेंगे? ऑनलाइन इंडस्ट्री से। अभी ऑफलाइन इंडस्ट्री समझ आ गया आपको, अब ऑनलाइन इंडस्ट्री से हम लोग कंपैरिजन करके चलेंगे। अब मान लीजिए आपका जो ऑफिस है रियल एस्टेट का, वो आपकी वेबसाइट से कंपेयर कर लीजिए कि आपने ऑफिस की जगह वेबसाइट की हुई है। क्लियर है कि आपने वेबसाइट ओपन की हुई है? यस
ठीक है। वेबसाइट पे आपने मार्केटिंग करी, जैसे मर्जी करी, ठीक है। आपके पास 1000 जो है लोग आए एक दिन में वेबसाइट पर, ठीक है। तो कितना ट्रैफिक हो गया? 1000 लोगों का ट्रैफिक हो गया, ठीक है। 1000 लोगों में से आपने क्वेरी फॉर्म लगाया हुआ है वेबसाइट पे। मान लीजिए अगर मैं बात करूं, अभी हम जिस वेबसाइट पे विजिट किया था हमने, मान लीजिए यही था, मैं गया, मेरी तरह 1000 लोग इस वेबसाइट पर गए, तो 1000 लोगों का ट्रैफिक हो गया है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? 1000 लोगों का ट्रैफिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ Yes, पर sir. इन्होंने कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म लगाया होगा यहाँ पर, ठीक है, कि कॉन्टेक्ट कर ले हम लोग इनसे, ठीक है। या व्हाट्सएप लगाया हुआ है, तो व्हाट्सएप पे अगर हम लोग इनको अपना डाटा फिल करके दे देते कि हम लोग जो है आपसे काम करवाने में इंटरेस्टेड है, तो वो कितनों ने दिया? 300 लोगों ने, ठीक है। तो वो क्या हो गई? लीड्स हो गई, कि मतलब ऐसा डाटा कलेक्ट हो गया जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है काम करवाने में। क्लियर है ये चीज? क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? यस सर। यस ठीक Yes, है। sir. तो यहाँ पर सर 300 मेरे पास लोगों, भी एक एग्जांपल है सर। हाँ जी, बोलिए बोलिए ऋतिक, बोलिए। कोई कुछ हाँ जी बोल रहा सर, मेरे था? पास भी एक एग्जांपल। हाँ बोलिए 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 हमें। सर फॉर एग्जांपल हमने एक ऐड चला दी यूट्यूब के द्वारा कि मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ पानीपत के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, तो वो जैसे कि ऐड दिखी 1000 बंदों को, तो वो तो होगी हमारी ट्रैफिक। बिल्कुल और उसमें से मैंने कहा फिर कि आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए जो इंटरेस्टेड है। तो बिल्कुल फॉर एग्जांपल उसमें से 400 बंदे ने ज्वाइन कर लिया, तो वो होगी हमारी बिल्कुल लीड। बिल्कुल फिर मैंने बिल्कुल। तो फिर आगे प्रोसेस रहा कि सर फिर मैंने बोला कि जो इंटरेस्टेड है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन कर तो दिया। उनको आपने अब आपने क्या किया? लीड्स आने के बाद वो गया सेल्स डिपार्टमेंट के पास, और सेल वालों ने उसको कन्वर्ट करके कस्टमर में कन्वर्ट किया, जितने भी कस्टमर कन्वर्ट हुए, तो वो आपके हुए फाइनल कन्वर्जन, यानी कि फाइनल कस्टमर्स। तो अभी आपको ट्रैफिक, लीड और कस्टमर में डिफरेंस समझ आया अच्छे से? यस सर। क्लियर है? और तो नहीं हो रहा यस भाई सर। कोई? सभी को समझ यस आ रहा है? Yes, sir. और तो नहीं हो रहे? यस सर। यस हो नो रहे हो? सर। हो रहे हो बोल रहे हैं? चलिए। नो सर। अच्छा नहीं, अभी यस सर सुनाई दिया मुझे तो मुझे लगा बोर हो रहे हो। चलिए ठीक है। तो अभी ट्रैफिक, लीड्स और सेल्स में कस्टमर में आपको समझ आ गया डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम बात करें कि जो लीड जनरेट करने का जो कॉस्ट है, मान लीजिए आउटबाउंड मार्केटिंग में हमारा 100 रुपए में एक लीड जनरेट हुआ, ठीक है। हमने मार्केटिंग करी, लीफलेट्स बंटवाए। अब ये कैसे समझ आया कि हमें हमारा जो है पर लीड का कॉस्ट कितना है? ये कैसे समझ आया? कोई बताना चाहेगा यहाँ पे कि कैसे हमें पता चल रहा है कि मान लीजिए आपने टीवी में एडवर्टीजमेंट दी, मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी, मान लीजिए आपने रेडियो में एडवर्टीजमेंट दी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना जो है हमारा पर लीड का कॉस्ट आया है? Sir, सर जो जितना टोटल कॉस्ट आई final ad booking होगा आउटबाउंड हम होगा, उससे sir, डिवाइड एक करेंगे एक लीड एक को। एक 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 कौन बोलेगा? हैंड रेस कर लीजिए, मैं फिर पूछ लेता हूँ। ओके देव, आप ही बोल दीजिए फिर। चलिए। सर जो टोटल कॉस्ट आई थी मार्केटिंग करने में हमारी, उसको लीड से डिवाइड कर देंगे सर। बिल्कुल ठीक है। तो लीड से डिवाइड किया, हमारा एक लीड का कॉस्ट आ गया। मान लीजिए हमने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी, टीवी में, न्यूज़पेपर में हमारे को पड़ा 1000 रुपए का, 1000 रुपए का हमने दिन का एड चलाया। टीवी में हमने चला दिया 1000 रुपए का, इतना सस्ता नहीं चलता बट फिर भी समझ लेते हैं कि चला दिया हमने। 2000 रुपए में हमारे पास आई फॉर एग्जाम्पल 10 लीड आई, तो एक लीड कितने की पड़ी हमारे पास? एक लीड कितने की पड़ी? 200 की सर, 100 रुपए की 200 रुपए सर। की, 200 रुपीज की पड़ी, ठीक है। 200 की। हाँ हाँ ठीक है। तो यहीं पे आप ये समझ के चलिए कि अगर आउटबाउंड मार्केटिंग में आपको एक लीड जनरेट करने की कॉस्ट 100 रुपए पड़ रही है, तो वहीं पे इनबाउंड मार्केटिंग के थ्रू अगर आप लीड जनरेट करने का ट्राई कर रहे हो, तो आपको 38 रुपीज में वो लीड गेन हो जाएगी। क्लियर हुआ? इनबाउंड और आउटबाउंड में कितना डिफरेंस आ जाता है कॉस्ट का? यस सर। यस ठीक है। सर। सर एक बार और बता दीजिए सर। मैं बता दूंगा भाई। कोई बात नहीं। देखिए ये फैक्ट्स हैं, बेसिकली मार्केटिंग रिसर्चर्स ने जो एनालाइज की है चीजें उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये फ्लक्चुएट भी हो सकता है। अब फ्लक्चुएट कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पर फ्लक्चुएशन जो है बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, कि मान लीजिए हमने 10 जगह पे एडवर्टीजमेंट दी, अखबार में दी, टीवी में दी। अब हो सकता है टीवी से हमें ज्यादा रिजल्ट मिल रही हो, ज्यादा लीड्स आ रही हो, या अखबार से ज्यादा लीड्स आ रही हो,
तो वो हमें पता नहीं चलता एक्चुअल में। दिक्कत ये है अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं तो वहां पे ट्रैक नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने न्यूज़पेपर में पैम्फलेट बंटवाए, पैम्फलेट डलवा दिए, ठीक है, आपने दीवार पे पोस्टर लगवा दिए, टीवी में एडवर्टीजमेंट दिलवा दी, रेडियो में एडवर्टीजमेंट दिलवा दी, ठीक है। अब आपके पास आता है कस्टमर। क्या आप मुझे ये बता सकते हो बिना कस्टमर से पूछे कि वो कस्टमर एक्चुअल में किस पार्ट से आया है? मतलब वो टीवी से आया है, रेडियो से आया है, न्यूज़पेपर से आया है, या दीवार के बैनर से आया है? क्या आप मेरे को बता सकते हो ये चीज? अगर आप कस्टमर से नहीं पूछ रहे हो कि आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपका कौन से एडवर्टीजमेंट वाले पार्ट से आपका ये कस्टमर मेरे पास आया है? नो क्योंकि सर। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो यही चीजें आती हैं, टीवी, रेडियो, अखबार, ये सब चीजें आती हैं। क्या आप मेरे को बता सकते हो? नहीं जब बता बिना सकते ना? पूछे तो नहीं बता सकते। नहीं बता सकते ना। तो यही रीजन है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज्यादा लोग आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। यहीं पे हमारा एक बेनिफिट कवर होता है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग इज कंप्लीटली ट्रैकेबल। मतलब आप अगर सिंगल 1 रुपया भी खर्च कर रहे हो तो 1 रुपये का भी आपको पता चलेगा कि कहाँ से कितना ट्रैफिक मिला है, कितना आरओआई आया है। आरओआई का मतलब समझ आता है सभी को? कौन बताएगा आरओआई का रेट ऑफ यस मतलब? सर। रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट ऑन नहीं है। इन्वेस्टमेंट। नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन हाँ, इन्वेस्टमेंट है सर। हाँ, मतलब कि हम लोगों ने मान लीजिए 1 रुपया लगाया तो उसके बदले हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। मान लीजिए हमने 1 रुपया लगाया, क्या हमें 100 रुपए का बिजनेस मिला, तो 100 रुपए हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ऑन 1 रुपी। क्लियर है ये चीज? और ये चीज याद रखिएगा क्योंकि ये चीज आगे बहुत बार रिपीट होने वाली है, आरओआई। क्लियर? सभी को समझ आया? यस सर। यस Okay, सर। so content marketing generates 3x as many leads per dollar than traditional marketing। देखिए यहाँ पे इनबाउंड मार्केटिंग की बात नहीं हो रही है, इसीलिए कॉस्ट डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या था कि 38 रुपीज में लीड जनरेट हो जाती है, बट यहाँ पर अगर आप देखो कंटेंट मार्केटिंग का, कंटेंट मार्केटिंग क्या बोलता है कि मान लीजिए 100 रुपए में आपकी जो है एक लीड जनरेट हुई, तो कंटेंट मार्केटिंग, अगर आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो जो कि इनबाउंड मार्केटिंग का पार्ट है, तो आप उसके थ्रू 3 लीड जनरेट कर सकते हो। तो यहीं पे अगर हम कोस्ट की बात करें तो 33.33 रुपीज जो है आपकी कोस्ट आ जाएगी पर लीड की, ठीक है। सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, यानी कि अगर इनबाउंड मार्केटिंग का ओवरऑल देखें, एवरेज देखें तो 38 रुपीज है। बट अगर कंटेंट मार्केटिंग जो इनबाउंड मार्केटिंग का पार्ट है उसके थ्रू अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो वो 33 रुपी में आपकी एक लीड आ जाएगी, मतलब 38 रुपी से भी कम में। क्लियर हुआ ये चीज? ये मार्केटर्स बोलते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो रिसर्च करते हैं मार्केटिंग की, तो वो लोग ये बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस ठीक है। उसके बाद हाई क्वालिटी सर रिलेवेंट एंड, हाँ जी, सर जैसे हमने कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेकिन जब बिल्कुल। तक हम उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? क्योंकि मार्केट में तो और भी सेम मतलब प्रोडक्ट्स हैं अदर कंपनी के। इस चीज को ना देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो डिजिटल मार्केटिंग में एक खास बात है कि आप जो है पहले क्या करते हो, पहले प्लान करते हो कि किस तरीके के लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखेंगे, सबसे मेन चीज। उसके बाद जो लोग मार्केट में अवेलेबल हैं ऑलरेडी कंपटीशन में, तो आप उनका गैप कवर अप करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रेडिंग में मुझे पता है कि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी बिक रहे हैं। अब मैंने देखा कि प्राइस एक्शन एक टॉपिक है, ठीक है, प्राइस एक्शन या वॉल्यूम, ठीक है, वो किसी भी टॉपिक में स्ट्रांगली कवर नहीं है, और लोग जो है परेशान है कि हाँ, बाकी सब तो कोर्स अच्छा है सबका, बट प्राइस एक्शन नहीं अच्छा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये रिसर्च की और अपना टारगेट उसी को किया कि भाई मेरे जो स्टॉक मार्केट के कोर्स है, मैं उसमें प्राइस एक्शन बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ और एक्यूरेसी के साथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं ये गैप फुलफिल कर देता हूँ और मैं उसी सेम ऑडियंस के पास दोबारा जा रहा हूँ, चाहे उसने कोर्स आपसे पहले कहीं और से खरीद रखा हो, क्या वो मेरे से बाय करेगा? क्या वो मेरे से प्रोडक्ट करेगा बाय सर। करेगा? तो तो यही सर एक ये तो तरीका है। आउटबाउंड मार्केटिंग हो गई ना। तो देखिए मेरे कस्टमर तो मेजरली आउटबाउंड मार्केटिंग में है। बात यहाँ पर है डिजिटल मार्केटिंग की, नॉट ओनली आउटबाउंड मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में भी आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों होती है। क्लियर है? जी सर। समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेचना कैसे है वो मेरे को लग रहा है माइंडसेट अभी क्लियर हो गया होगा आपको।
क्लियर है? यस यस जी सर। ओके, सो बेसिकली, और ये मैंने एक्चुअल रियल केस स्टडी बताई है आपको। एक्चुअली मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया था, ठीक है, तो मैंने रियल केस स्टडी बताई है, तभी मैं स्टॉक मार्केट को लिया, ठीक है। Okay, so high quality, relevant and valuable information makes prospects more likely to take actions. मतलब कि जब कंटेंट मार्केटिंग में क्या है, सॉरी, इनबाउंड मार्केटिंग में क्या है कि आपके पास कस्टमर खुद चल के आ रहा है, तो उसको एक तो हाई क्वालिटी आप कंटेंट दे रहे हो, तभी वो आपके पास आपको ढूंढ पा रहा है। रिलेवेंट कंटेंट दे रहे हो, जो उसको उसकी क्वेरी है वही आप दे पा रहे हो उसको, ठीक है। उसके बाद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये सब चीजें मिला के ज्यादातर चांसेस क्या हो जाते हैं कि वो आपसे सामान खरीदेगा, या आपसे जो है परचेजिंग कर लेगा, या आपके लिए वो एक्शन लेगा, कुछ ना कुछ लीड फील करेगा, या वट एवर इट इज। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है? जी सर। अब मैं यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल और दूंगा। अभी जो अनुज अनुज आपने पूछा था ये क्वेश्चन मेरे से अभी, जिसमें मैंने स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया था। यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और दूंगा। मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मुझसे किया, मेरे से करने के बाद अब आपको लगता है कि मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल आपको एसईओ अच्छे से नहीं कराया, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छे से नहीं करवाया, या वेब एनालिटिक्स अच्छे से नहीं करवाया। अब मान लीजिए आपको लगता है कि यार ये भी चीज आती ना, मजा आ जाता, ठीक है। अब कहीं पे आपको सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट दिखती है कि आपको जो है वो वेब एनालिटिक्स में एक्सपर्ट लेवल पर डीप नॉलेज लेकर देगा, तो क्या आप वो कोर्स खरीदोगे? आपने हालांकि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदूंगा पूरा सर। किया हुआ है, पूरा किया हुआ है, बट उसने क्या किया, गैप फाइंड आउट किया कि यहाँ पर जो लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है वो क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जब वो गैप उसको मिल गया, उस गैप को वो फुलफिल करने लगा। फुलफिल करने के बाद आप चाहे वो महंगा भी बेच रहे हो, हालांकि डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स आपने चाहे 10,000 में किया हो, बट अगर वेब एनालिटिक्स का जो आपको नहीं आता और आप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहा, तो अगर वो आपको 10,000 रुपए में सिर्फ वेब एनालिटिक्स भी देगा ना, तब क्या आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? खरीदेंगे सर। खरीदोगे, क्योंकि आपको नीड है उस चीज की, तो वो गैप उसने ढूंढ लिया, ठीक है। तो बेसिकली मार्केटिंग इज द ओनली, मतलब इज ओनली अबाउट कैप्चरिंग द इमोशंस, कि क्या चीज एक्चुअल में नीड है। जैसे ही आपने कैप्चर इमोशंस कैप्चर कर लिए, गैप कैप्चर कर लिया, आप सक्सेसफुली अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे। क्लियर है? एप्पल यही तो करता है सर, एप्पल यही तो करता है। एप्पल ने तो यार एक अलग ही मार्केट बनाई है। वो तो बेसिकली क्या है, वो तो प्रीमियम के लिए फेमस है कि भाई अगर एप्पल नहीं, एप्पल है आपके पास तो आप अमीर हो। तो ये बस ये शो ऑफ है जो मुझे फील होता है। सर मारुति सुजुकी करता है मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल कार्स में, बट वो सेफ्टी रेटिंग नहीं देता। तो मजा आया क्लास में आज की? यस सर। Yes, सर sir. मजा? मेरे टेंट लगा दो, मुस्कान। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ अटेंडेंस का वेट कर रहे थे कि सर अटेंडेंस, बस ये बात बोले और अटेंडेंस की हम बोल रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुकिए, बताइए अब एक एक करके नाम बोलते रहिए, मैं सर अटेंडेंस मुस्कान लगा। कुमार, मुस्कान, फादर नेम भी बोलिए साथ में। राकेश मुस्कान, कुमार। राकेश कुमार लगा दिए मुस्कान आपकी मैंने। और बताइए, और बताइए। सर खुशी। खुशी, सर खुशी। खुशी आपके फादर का नाम क्या है? चंद्र प्रकाश प्रेम लगा दिया। बत्रा। खुशी आप, खुशी आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? खुशी आपकी फर्स्ट क्लास है आज? नहीं सर, मैंने परसों लगाई थी। लगाई थी तो अटेंडेंस तो लगी नहीं हुई आपकी। खुशी, प्रेम बत्रा, प्रेम हाँ जी बत्रा, सर। मोहित की ओर लगा दो। शर्मा। क्या? एक सेकंड, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर सिमरन सुनील कुमार। सिमरन सुनील कुमार। सिमरन आपकी भी फर्स्ट क्लास है क्या आज? नो सर। लेकिन पहले नहीं लगी हुई। सिमरन सुनील कुमार, सुनील कुमार। सर मोहित। सर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सिमरन सुनील कुमार, इशिका शर्मा, सर पूनम रामू। पूनम रामू। सर और कौन मोहित है? की ओर लगा दो।
मोहित। मोहित। यस सर। मोहित, फादर नेम क्या आपके? दोनों। सजन। किताब क्या? सिंह जी। किताब सिंह लगा दिया आपने। सजन। और किताब सिंह जी। हाँ लगा दिए, मोहित मोहित लगा सजन दिए। का होगा। मोहित, एक और मोहित है क्या? सजन का। यस मोहित, सर। आपकी फर्स्ट क्लास है आज? नो सर। मोहित, आपके फादर का नाम क्या है? सजन सर। एक सेकंड रुकिएगा। साजन होगा। प्रेजेंट सर आंसू। हेलो। रुक जा रुक जा। उधर बैठ, है बैठ। देख दे दे दे, काटो 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 काटो। दे 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 दे, काटो काटो काटो। खत्म करते हैं। लीव करनी है क्लास। हाँ भाई कर दे, चला जा। ओए रुक जा, पहनना फटा एक तो पहनना। हाँ भाई रहन दे, तेरे पैर पकड़ो भाई, रहन दे। ये ले ये ले। एक क्लास एंड करते हैं और मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है? ओके सर। Okay.